हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम आज एक वर्ड की ओर चलते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने जो हमें वर्ड दिए हैं। हमारा बिलीव है, हमारा विश्वास है कि जब आप इन वर्डों को सुनोगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा और परमेश्वर आपको बहुत बहुत ऊंचा करेगा। तो आइए हम अपने दास के द्वारा बताए हुए शब्दों की ओर चलते हैं। दिन आया तो वे एक बड़ी जगह इकट्ठे थे। लिखा वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। ये एक पहली बार ऐसा हुआ कि जब यीशु और उनके 12 चेले बैठकर और यीशु के 12 चेले और यीशु के और कई चेले बैठकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, इकट्ठे होकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो हुआ क्या? जब वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे, लिखा कि पवित्र आत्मा ऊपर से उतरा आग के समान, जैसे जीव के समान फट रही और एक एक पर आ रही थी। आज जो आप बैठे हो वो उसी दिन की शुरुआत थी कि कलीसिया शुरुआत हुई। वो जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस सारे चेले पवित्र आत्मा से भरे, उन्होंने प्रचार किया। एक दिन में 3000 लोग बचाए गए। 3000 की कलीसिया हुई। धीरे धीरे बढ़ती गई कलीसिया। यरूशलेम में कलीसिया थी, फिर यहूदिया में हुई, फिर पृथ्वी की छोर तक आज कलीसिया हो गई। आज आपको चिंगाई मिल रही है, आपको छुटकारा मिल रहा है, आपको आज़ादी मिल रही है। ये भाई ऐसी बहनें गवाही के साथ खड़े हो रहे हैं। वो शुरुआत वहीं से हुई थी। कलीसिया की शुरुआत वहीं से हुई थी जब वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक मेजर काम इस धरती पे हुआ जब वो लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। मेरी टीम एक लोगों को, कुछ गांव से आते हैं लोग, कई लोग आते हैं और मैं समझा रहे हैं मेरी टीम के लोग कि देखो आप लोग संडे की मीटिंग आप इकट्ठे होकर अटेंड करना, एक ग्रुप जैसा बनाकर आप इकट्ठे होकर अटेंड करना। वो भाई क्या बोल रहा है? ठीक है, कोई काम उतावली से नहीं करना चाहिए, हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर चर्च से आपको कुछ डायरेक्शन मिल रही है तो आप जस्ट उसको आमीन, हाँ में जवाब दो। आमीन। अगर आप सोच रहे हैं हम उसके लिए प्रेयर करेंगे तो चर्च तो तुम्हारे लिए प्रेयर कर रही है, उन कामों के लिए प्रेयर करे, तुम्हारी अगुवाई कर रही है। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह को कौन जानता है? एक बड़े सच्चे, जब लोग उनको देखते थे तो एक लड़की इंग्लैंड में देखी और बोली कि ये यीशु मसीह है, जिसने अपना घर, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ दी। उसके पिता ने उसके जहर खिलाया फिर भी वो नहीं मरे, घर छोड़ दिया और यीशु मसीह के लिए निकल लिए। और एक दिन वो जा रहे थे, वो काफी भीग चुके थे, ठंडी का मौसम था, काफी भीगे थे पूरी तरह से। और वो एक बहन के घर गए, खटखटाया, बहन के घर गए। जब वहां पर उन्होंने कहा बहन मुझे रात काफी ठंडा हो गया हूँ, काफी दिक्कत हो गई, मुझे आज से तुम्हारे घर में रुकना है और थोड़ा आराम करना है, मैं थक गया हूं। उस बहन ने कहा ठीक है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे पहले। तो उन्होंने कहा कि बहन, जिस परमेश्वर से तू प्रार्थना करेगी वो मेरे साथ है। हालेलुया। उन्होंने कहा जिस परमेश्वर से तू प्रार्थना करेगी वो मेरे साथ है। एक औरत, लिखा है कि जब उस एलिया को देखा, उसने कहा नहीं, ये परमेश्वर को कोई सच्चा जन जान पड़ता है, मैं इसके लिए कोठरी बनाऊंगी, ऊपर कोठरी बनाऊंगी, मेज रखूंगी, कुर्सी रखूंगी, और जब जब ये यहां से जाएगा मैं परमेश्वर के दास को उसी में ठहराया करूंगी। और आप जानते हैं कि वो जो औरत थी जिसने ऐसा प्रभु के दास के लिए भलाई सोची, लिखा है कि वो औरत जो थी वो बांझ थी। हालेलुया। वो बांझ थी। और जब वो पहली बार कमरे में गया एलिया, और वहां पर उस औरत अपने दास गेहजी से, उसने, एलिया ने बोला कि इस औरत के लाइफ में क्या है, क्या दिक्कत है इसको। उसने कहा इसके कोई बेटा नहीं है और ये बुजुर्ग हो रही है। और एलिया ने कहा अगले साल तो अपने एक बेटे को अपने छाती से लगाएगी।
हालेलुया। जब आप आदर करते हैं प्रभु की हुजूरी का या परमेश्वर के दास का, उसके चुने हुए का, एक बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ से खत्म होती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा कि हाँ भाई परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, अगर प्रभु मुझे बोलता है तब हम तुम्हें रख लेंगे, वरना नहीं। बड़े अपने आप को भक्ति आत्मिक ओवर दिखा रही। और उन्होंने कहा कि बहन जिस परमेश्वर के सामने तू भी प्रार्थना करेगी जाके, वो मेरे साथ है। हालेलुया। अब देखो कि जब हम इकट्ठे होते हैं, जब आपको चर्च से कुछ बताया जा रहा है कि नहीं आपने ये करना है, आपको करना है वो। आमीन। आप नहीं जानते, अगर आप नहीं कर रहे आप बड़ी बरकत को आप मिस कर दोगे, बड़ी आशीषों को आप मिस कर दोगे। और फिर आप प्रार्थना करोगे, आपको लगेगा नहीं मैं बड़ी बड़ी प्रार्थना कर ले रहा हूं। नहीं। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले आज्ञाकारिता वो देखता है तुम्हारे लाइफ में, आज्ञाकारिता है कि नहीं है, कि जो बोला गया है वो तुम कर रहे हो। ओवर स्पिरिचुअल के कारण बहुत सी चीजों को गवा देते हैं लोग। हालेलुया। एक वचन है, अब आप सोचो, वो इकट्ठे होकर प्रेयर कर रहे थे और जब पवित्र आत्मा उतरा, सब पे ठहरा, वो सब जब सब लोग अलग अलग जाकर प्रचार किया, पूरी दुनिया में फैल गए। और आज जब आपको हीलिंग मिली, छुटकारा मिल रहा है, गवाही के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, ये शुरुआत कहां से हुई थी? ये शुरुआत वही उस ऊपरी कोठरी से हुई थी जहां पर लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। आपको नहीं पता, अगर आप गांव में अपने इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि कुछ निकलेगा यहां से, कुछ प्रार्थना जो हम इकट्ठे होकर कर रहे हैं, कुछ बड़ी चीज यहां से निकलेगी जो हमारे वंश को बदल देगी, हमारे घर को बदल देगी, हमारे लोगों को बदल देगी, हमारे गांव को बदल देगी यीशु के नाम में। आमीन। इसलिए जब परमेश्वर के घर से कुछ बोला जा रहा है, आपने जस्ट उसको हाँ और आमीन में ही बोलना है और एक कोशिश करना है कि हम इकट्ठे होकर प्रार्थना को करें। आमीन। एक वचन है, अब बाइबल में देखो कि जब पतरस की सास के घर यीशु मसीह गए, तो जब वहां पर प्रभु की हुजूरी हुई तो लिखा कि नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़े लोग, दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है भाई। और बाइबल में कहीं पर भी ऐसा, जहां जहां वो गया परमेश्वर, जब बीमारों को, लोगों को देखा, परमेश्वर ने हील किया। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती आ रही थी। जब परमेश्वर ने देखा कि 3 दिन से बिना खाए, परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल किया वहां पे। हालेलुया। अब सोचो, जब वो इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करते हैं, कई लोगों के साथ, एक कलीसिया का मतलब इकट्ठे होना, इब्रानी में एक कलीसिया जिसका मतलब इकट्ठे होना। संडे जो आपके लिए बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। मैंने क्या कहा, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है एक इंसान प्रभु के बारे में, पर अगर वो संडे प्रभु, अगर वो मसीही व्यक्ति है, अगर उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसको पता है कि नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे संडे, मुझे प्रभु की हुजूरी में बैठना ही बैठना है। मुझे सिर्फ परमेश्वर के वचनों को नहीं, मुझे वर्शिप भी करनी है, मुझे आराधना भी करनी है, मुझे इकट्ठे होकर सबके, ठीक है तुम अपने घर पे तुम प्रार्थना, लोग बोलते नहीं क्या परमेश्वर वहीं पर मिलता है? प्रभु की हर जगह हुजूरी है, पर उसने कुछ नियम बनाए हैं। आमीन। उनको फॉलो करना हमारा काम है। जब आप वैसे ही आप करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को पैदा करते हैं जब आप इकट्ठे होकर, क्योंकि वहां पर भी प्रभु होता है। आज देख लो, वो रोड से जा रहे हैं, कोढ़ी आ रहे हैं, प्रभु चंगा कर रहे हैं। वो रोड के सामने जा रहा अंधा बरतिमाई बैठा है, प्रभु हील कर रहा है। वो आराधनालय में गया, वहां पर सूखे हाथ वाले को देखा, प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। जहां कहीं पर भी परमेश्वर जा रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और वचन का क्या लिखा है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं होता हूं। अगर आप 2-3 लोग इकट्ठे होंगे प्रभु के नाम पे, परमेश्वर आपकी ओर देखेगा। जितने लोग बैठे होंगे उनकी जिंदगी की ओर देखेगा और प्रभु उनकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और यही शैतान चाहता है कि आप इकट्ठे ना हो पाओ, आप इकट्ठे ना हो पाओ, आप सिंगल रहो। कम से कम 2 तो होने चाहिए, लिखा 2 या 3 कम से कम बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही 3 हो जाओ। ये परमेश्वर कलीसिया के लिए भी बोल रहा है कि अगर हम इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च में एक संडे जो प्रभु ने आप सब लोगों के लिए किया है। मेरे लाइफ में सिर्फ 2 दिन संडे मिस हुए,
जब से खुदावन की मैं सेवा कर रहा हूं, सिर्फ 2 दिन, एक और दोनों दिन में ट्रेवल में था, ट्रेन में था। एक तो प्रभु के काम के लिए गया था, एक हालेलुया, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हम प्रभु के सामने सच्चे बने, वो हमें और बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद कहता कि मैंने अपने दिल की बातें जब यहोवा को खोल कर कह दी तो उसने मुझे सारी विपत्तियों से छुड़ाया। हालेलुया। एक हम और वचन पढ़ेंगे इसी प्रेरितों के काम